जी हां, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता इस वक्त सड़कों पर हैं। केजरीवाल को गिरफ्तार करने के बाद ईडी के अफसर उन्हें राउज एवेन्यू कोर्ट में अब से थोड़ी देर बाद पेश करेंगे। लेकिन इससे जुड़ी जो बड़ी खबर हमारे पास आ रही है वो सबसे पहले आपको बता दें। केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद बड़ा खुलासा हुआ है। केजरीवाल के आवास से करीब 150 पन्ने मिले हैं। आबकारी घोटाले से जुड़े करीब 150 पन्ने मिलने की बात सामने आ रही है। बरामद कागजों की जांच अभी भी जारी है। केजरीवाल के इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स भी बरामद किए गए हैं और इनमें 150 पन्नों का जिक्र किया जा रहा है। ईडी के सोर्सेस के जरिए बरामद कागजों की जांच इस वक्त की जा रही है, लेकिन माना यह जा रहा है कि इन पन्नों में कई सबूत केजरीवाल के खिलाफ छुपे हुए हो सकते हैं, जिनकी पड़ताल इस वक्त की जा रही है। 150 पन्ने काफी अहम बताए जा रहे हैं और यही वजह है कि इनकी फिलहाल जांच जारी है। केजरीवाल के इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स बरामद किए गए थे और उनसे जो जानकारियां मिली हैं उसमें बड़े सबूत मिलने का दावा किया जा रहा है। और 150 पन्नों में ईडी के अफसरों की जानकारी है। जॉइंट डायरेक्टर लेवल के अफसर की जानकारी, अफसरों के बारे में मिले दस्तावेजों की जांच जारी है। ईडी रिमांड कॉपी में कोर्ट में करेगी इस बात का जिक्र भी। जो कुछ मिला है, ईडी को यह शक है अफसरों की जासूसी भी हुई है। तो देखिए, ये पूरा मामला है जिसकी तह तक जाने की कोशिश हो रही है कि किस तह तक भूमिका रही है अरविंद केजरीवाल की। और इसी को लेकर जितेंद्र शर्मा हमारे साथ और ज्यादा जानकारी के साथ जुड़े हुए हैं। जितेंद्र, ईडी को ये शक है कि इस मामले में अफसरों की जासूसी तक हुई है और आज इसी बात का जिक्र ईडी कोर्ट में भी करने वाली है जब रिमांड पर लिया जाएगा केजरीवाल को। जी बिल्कुल, देखिए जिस वक्त अरविंद केजरीवाल के आवास पर सर्चिस चल रहे थे उस दौरान ये तकरीबन 150 के करीब ऐसे पन्ने हैं जो कि वहां से बरामद हुए हैं। ये पन्ने सीधे तौर पर ईडी के 2 अधिकारियों से जुड़े हुए हैं जिनकी डिटेल इन पन्नों के अंदर लिखी हुई है। तो आखिरकार इन पन्नों को इकट्ठा करने के पीछे मकसद क्या था, इन अधिकारियों की डिटेलिंग करने के पीछे अरविंद केजरीवाल और उनके नेताओं का मकसद क्या था, इस बारे में जाहिर सी बात उनसे पूछताछ होगी। और इस बात का जिक्र आज ईडी की तरफ से जो बताया जा रहा है कि कोर्ट के अंदर भी किया जा सकता है। तो कहीं ना कहीं जासूसी का मामला भी अब इस पूरे घोटाले के अंदर सामने आने लगा है। इसके अलावा बताया ये भी जा रहा है कि संजय सिंह के आवास से भी कुछ इसी तरीके के कागजात जो थे वो उस दौरान बरामद हुए थे। तो आखिरकार इन अधिकारियों के से जुड़ी जो डिटेल्स हैं वो आम आदमी पार्टी के नेताओं के घरों पर क्यों इकट्ठा की जा रही थी। तो एक ये बड़ा सवाल इस वक्त सामने आ रहा है और इसी वजह से जो ईडी है अब इस एंगल से भी मामले की तफ्तीश को आगे बढ़ा रही है। ठीक है, नजर बना के रखिए जितेंद्र। कोर्ट की जो कार्रवाई होगी उस पर नजर रहेगी जो होने वाली है 2:30 बजे। बिल्कुल। और देखिए, इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बताएं। अरविंद केजरीवाल की कुछ ही देर के बाद राउज एवेन्यू कोर्ट में पेशी होगी। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेशी नहीं होगी, यह भी क्लियर हो रहा है। आम आदमी की तरह कोर्ट ले जाया जाएगा अरविंद केजरीवाल को। प्रोटेस्ट खत्म होने के बाद केजरीवाल को लेकर निकलेगी ईडी। दिल्ली पुलिस के टॉप ऑफिशियल्स रहेंगे काफिले के साथ। यह जानकारी मिल रही है। तो कुछ देर के बाद अरविंद केजरीवाल की राउज एवेन्यू कोर्ट में पेशी होगी और यह भी जानकारी आ रही है कि जब प्रोटेस्ट खत्म होगा तब पेशी होगी। और इससे पहले जो कहा जा रहा था कि हो सकता है कि जमकर हंगामा हो रहा है, आम आदमी पार्टी के नेता कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे हुए हैं, ऐसे में राउज एवेन्यू कोर्ट में वर्चुअली पेश किया जा सकता है। जितेंद्र शर्मा इस वक्त हमारे साथ ईडी हेडक्वार्टर से लाइव जुड़े हुए हैं। जितेंद्र, क्या जानकारी, किस तरह से अब अरविंद केजरीवाल को लेकर जो ईडी की टीम है वो निकले, क्योंकि हम देख रहे हैं कि सड़कों पर जो नेता है आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता वो निकले उतरे हुए, जमकर उनकी तरफ से हल्ला बोला जा रहा है। जी बिल्कुल, देखिए इसी बात का इंतजार भी यहाँ पर किया जा रहा है कि जैसे ये हल्ला बंद होगा, यानी कि जो अभी आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता और इसके अलावा जो नेता सड़कों पर मौजूद हैं, जैसे ही उनको हटाया जाएगा उसके तुरंत बाद अरविंद केजरीवाल को इसी ईडी हेडक्वार्टर से निकालकर राउज एवेन्यू कोर्ट में ले जाया जाएगा। तकरीबन 2 बजे के करीब इस कार्रवाई को अंजाम दिया जाएगा। 2 बजे के लिए तैयारी की गई है कि अरविंद केजरीवाल को ईडी हेडक्वार्टर से निकालकर राउज एवेन्यू कोर्ट में पीएमएलए की विशेष अदालत के सामने पेश किया जाएगा, जहां पर उनकी तकरीबन कम से कम 7 दिनों की रिमांड की डिमांड ईडी की तरफ से की जाएगी। जो रिमांड नोट है वो लगभग अब तैयार कर लिया गया ईडी की तरफ से और लगातार अरविंद केजरीवाल से भी इसी ईडी हेडक्वार्टर के अंदर पूछताछ की जा रही है। तो कुछ ही देर में बस 1 से 1.5 घंटे का वक्त अब बचा हुआ है जब अरविंद केजरीवाल को ईडी हेडक्वार्टर से बाहर निकालकर कोर्ट की तरफ ले जाया जाएगा। जी जी,
शुक्रिया आपका इस अपडेट के लिए, इस जानकारी के लिए। नजर आप बनाए रखें। और देखिए, दिल्ली में आम आदमी पार्टी का बड़ा प्रदर्शन जारी है। गिरफ्तारी के विरोध में आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन। हिरासत में दिल्ली सरकार के 2 मंत्री लिए गए इस प्रोटेस्ट के दौरान, और हिरासत में मंत्री आतिशी और सौरभ भारद्वाज लिए गए हैं। दिल्ली में आईटीओ पर आम आदमी पार्टी का विरोध प्रदर्शन। विरोध प्रदर्शन की तस्वीरें दिल्ली के आईटीओ की हैं। आम आदमी पार्टी के नेता और कार्यकर्ता केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद जमकर विरोध प्रदर्शन किया। विरोध प्रदर्शन के दौरान आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता और नेता आक्रोशित नजर आए। सरकार और जांच एजेंसी के खिलाफ नारेबाजी की गई। इस दौरान दिल्ली सरकार के कई मंत्री भी सड़क पर नजर आए। सौरभ भारद्वाज और आतिशी के साथ कई बड़े नेता भी विरोध प्रदर्शन में शामिल होने पहुंचे, जिन्हें दिल्ली पुलिस ने हिरासत में ले लिया। विरोध प्रदर्शन को देखते हुए दिल्ली पुलिस ने चेतावनी जारी की है। साथ ही ईडी दफ्तर के बाहर भी धारा 144 लागू कर दी गई है। ये देखिए किस तरीके से ये मारापीटी की जा रही है। तो आम आदमी पार्टी आज केजरीवाल की गिरफ्तारी के विरोध में देशव्यापी प्रदर्शन कर रही है। दिल्ली में जो प्रदर्शन चल रहा है उसमें शामिल हुए दिल्ली सरकार के मंत्री सौरभ भारद्वाज ने क्या कहा, सुनिए। गुंडागर्दी है। अरविंद केजरीवाल जी के घर वालों को हाउस अरेस्ट किया हुआ है। अरविंद केजरीवाल जी की माताजी 1 दिन पहले अस्पताल से आई हैं। बेटे को अरेस्ट कर लिया। घर वालों को किसी से मिलने नहीं दिया जा रहा। शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट रोका जा रहा है। आईटीओ पे हम जा नहीं सकते। 1 मिनट आईटीओ पे आते हुए हुआ और उठा के पुलिस वाले हमको फेंक रहे हैं। पूरी तानाशाही है। सिर्फ और सिर्फ लोकसभा चुनाव जीतने के लिए ये तानाशाही की जा रही है। लोग जहां पे भी होंगे वहां पे प्रोटेस्ट करेंगे। ये प्रोटेस्ट रुकेगा नहीं। कभी भी दमन करने से क्रांति नहीं रुकी है। जितना भी प्रधानमंत्री दमन करेंगे क्रांति और बढ़ेगी। एक एक गली में, एक एक मोहल्ले में केजरीवाल पैदा होंगे। लोग दुखी हैं किस तरीके से केंद्र सरकार गुंडागर्दी करके हमको कुचलने की कोशिश कर रही है। और केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद आज आम आदमी पार्टी विरोध प्रदर्शन कर रही है, जिसे देखते हुए दिल्ली पुलिस ने कई जगहों पर बैरिकेडिंग की है। केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद आम आदमी पार्टी का विरोध प्रदर्शन। विरोध प्रदर्शन में जमकर की गई नारेबाजी। ईडी के खिलाफ लोगों ने की नारेबाजी। आम आदमी पार्टी के विरोध प्रदर्शन को देखते हुए आईटीओ और आसपास के इलाके में भारी सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है। इसके अलावा आसपास के इलाकों में भारी बैरिकेडिंग भी की गई है। साथ ही ट्रैफिक को भी डाइवर्ट किया जा रहा है। इसके अलावा पुलिस की सलाह पर आईटीओ मेट्रो स्टेशन को आज सुबह 8 बजे से शाम 6 बजे तक बंद रखा गया है। वहीं आम आदमी पार्टी की तरफ से कहा गया है कि केजरीवाल की लड़ाई सड़क से अदालत तक जारी रहेगी। इस गिरफ्तारी का विरोध करते ही संविधान के खिलाफ है और अलोकतांत्रिक तरीके से जो ये गिरफ्तारी हुई है, आचार संहिता लगी हुई है, उसके बावजूद भी इन्होंने दिल्ली के चुने हुए सीएम को गिरफ्तार किया है। सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। और मोदी इनको केजरीवाल को कोई नहीं हरा सकता, चाहे कितनी सलाखों में डाल। वहीं विरोध प्रदर्शन कर रहे कई लोगों के साथ आम आदमी पार्टी के नेताओं को पुलिस ने हिरासत में भी ले लिया। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता राउज एवेन्यू कोर्ट भी पहुंचे। कार्यकर्ताओं ने अरविंद केजरीवाल को छोड़ने की मांग की है और कहा कि उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं। मैं राउज एवेन्यू कोर्ट के सामने हूं और यहाँ पे देखिए काफी सारे जो प्रोटेस्टर्स हैं वो सारे के सारे कोर्ट के पास हैं और जितनी भी महिलाएं हैं, पुरुष हैं, सबके सब जो है किस तरीके से आप लोग अपना विरोध कर रहे हैं? जी, मैं जामा मस्जिद से सुल्तानाबाद काउंसलर हूँ और चारों तरफ से बैरिकेड इन्होंने बंद कर रखे हैं। पैदल भी नहीं जाने दे रहे हैं और ये सरकार, मोदी सरकार इतनी कायर है कि केजरीवाल जी से डर गई है। डर की वजह से आज सारे सब जगह से इन्होंने बैरियर लगा रखे हैं और हम लोगों को जाने नहीं दे रहे ऑफिस। आप लोग आम आदमी पार्टी ऑफिस जाना चाहते हैं? जी जी। कोर्ट पे अरविंद केजरीवाल भी आने वाले हैं, उनको भी लेकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं? जी जी, हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अच्छा मैम, कहाँ से हैं आप लोग?
हम चाहते हैं अरविंद जी को छोड़ा जाए। दिल्ली उनकी है, दिल्ली वाले उनके हैं। ये झूठे इल्जाम आरोप बंद किए जाए। मोदी सरकार इतना डर गई है केजरीवाल से कि उन्हें जेल में डाल दिया, लेकिन दिल्ली की जनता उनके साथ है। और दिल्ली में केजरीवाल की गिरफ्तारी के विरोध में प्रदर्शन कर रहे कई समर्थकों को पुलिस जबरन मौके से उठा ले गई। संवाददाता जितेंद्र भाटी की ये ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। तमाम लोगों को यहाँ पर दिल्ली पुलिस डिटेन कर रही है क्योंकि धारा 144 लगाई गई है और उसके में कहा गया है कि इकट्ठा नहीं होना है। और इकट्ठा देखिए विधायक है अभी लोग अरविंद केजरीवाल जी के साथ हैं, मर जाएंगे लेकिन अरविंद ये विधायक थे, उससे पहले मंत्री दिखाए, दिल्ली सरकार में मंत्री, पंजाब सरकार मंत्री। देखिए किस तरीके से यहाँ पर डिटेन किया जा रहा है। तो तमाम तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए कार्यकर्ताओं को ऐसे लेकर नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। तो इस तरीके से बसेस में यहाँ पर भर के लेके जा रहे हैं क्योंकि धारा 144 जो है वो यहाँ पर दिल्ली पुलिस की तरफ से लगाई गई है और लोगों के यहाँ पर इकट्ठा होने पे पाबंदी है। इसके बावजूद जब आम आदमी पार्टी के सैकड़ों कार्यकर्ता इकट्ठे हुए तो उनको इस तरीके से भर भर के लिया जा रहा है। गोल साहब, आपको डिटेन किया गया, आपके सामने है आगे क्या करेंगे? कोई भी जिस तरह से लोकतंत्र की हत्या हो रही है, हमें प्रोटेस्ट करने नहीं दिया जा रहा। अच्छा, सबसे बड़ा सवाल, आपकी सरकार कैसे चलेगी? आप भी उसमें विधायक हैं। सरकार तो हमारे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी हैं और रहेंगे। तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किए जाने के बाद पूरे देश में आम आदमी पार्टी के नेता और कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे हैं। ये रिपोर्ट देखिए। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं अपने संयोजक की रिहाई की मांग को लेकर सड़कों पर हैं। गुजरात के अहमदाबाद की ये तस्वीरें हैं जहां पर कार्यकर्ता सड़क पर धरना देने बैठ गए, जिन्हें पुलिस प्रशासन ने हिरासत में भी ले लिया। प्रदर्शन में कई महिलाएं भी शामिल थी जो हटने के लिए तैयार नहीं थी। उन्हें पुलिस ने जबरन हिरासत में लिया। ये तस्वीरें जम्मू कश्मीर की हैं, जहां जम्मू की सड़कों पर कार्यकर्ता उतर आए हैं और दिल्ली के सीएम केजरीवाल की रिहाई की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। पुलिस को कार्यकर्ताओं को सड़कों से हटाने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ी। आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं को बसों में भरकर ले जाया गया, लेकिन तब भी कार्यकर्ता ने नारेबाजी नहीं रोकी। वो लगातार केजरीवाल की गिरफ्तारी का विरोध करते रहे। श्रीनगर में भी प्रदर्शन पर उतरे आम आदमी पार्टी के कई नेताओं को गिरफ्तार किया गया। पार्टी के वरिष्ठ नेता डॉक्टर नवाब ने लाल चौक की ओर मार्च करने की कोशिश की, लेकिन उन्हें रोककर हिरासत में ले लिया गया है। केरल में भी अरविंद केजरीवाल के समर्थक विरोध प्रदर्शन पर उतर आए। प्रदर्शनकारियों ने सड़क जाम करने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने उन्हें रोक लिया। ईडी की गिरफ्तारी को प्रदर्शनकारियों ने गलत ठहराया है। और आम आदमी पार्टी के नेता संदीप पाठक ने कहा है कि केजरीवाल को गिरफ्तार करके बीजेपी गलती कर बैठी है क्योंकि इसका असर चुनाव में दिखेगा। जनता तय करेगी, अंतिम तो चुनाव होता है। देखो, केजरीवाल एक अकेला नहीं है। अब केजरीवाल दिल्ली के हर घर में है, हर परिवार में है। तो केजरीवाल को कैसे रोकेंगे? एक केजरीवाल को आज तक इनको रोकना, संभालना मुश्किल हो गया था। अब ये कैसे रोकेंगे हजारों लाखों केजरीवाल को जो हर घर में है? सरकार कैसे चलेगी? सरकार चलेगी, सरकार बहुत अच्छे से चलेगी। केजरीवाल जी मुख्यमंत्री है, केजरीवाल जी मुख्यमंत्री रहेंगे। जेल से सरकार चलेगी। जेल से डिसीजन लेना, कैबिनेट की मीटिंग करना, अधिकारियों से बातचीत करना कैसे संभव हो? संभव है, सारा कुछ संभव है। जनता चाहती है जेल से चले, क्योंकि एक बात आपको समझना पड़ेगा कि नरेंद्र मोदी जी केजरीवाल को जेल में नहीं डाल रहे। नरेंद्र मोदी जी दिल्ली की जनता और सरकार को जेल में डाले, तो जेल में डाले और जेल से चलेगी, क्या दिक्कत है? बीजेपी के नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देना चाहिए। नैतिकता की बात भारतीय जनता पार्टी के मुंह से शोभा नहीं देती है। अगर कोई नैतिकता है इस देश में तो नैतिकता यही है कि किसी भी तरीके से भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी के कुशासन को यहां से बाहर करना है। और देखिए, अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पर समाज सेवी अन्ना हजारे का भी बयान सामने आया। अन्ना हजारे ने क्या कहा, याद देखिए। केजरीवाल ने मेरी कभी भी बात नहीं मानी, हमने शराब का विरोध किया था। ये अन्ना हजारे की तरफ से कहा गया। केजरीवाल को अब कभी भी सलाह नहीं दूंगा। मुझे बहुत दुख हुआ कि अरविंद केजरीवाल जैसे आदमी जो मेरे साथ काम करता था, और शराब के बारे में हम लोग आवाज उठाया था, आज वो शराब नीति बना रहा है, जिसका मुझे दुख हुआ।
लेकिन करेगा क्या? सत्ता के सामने कुछ नहीं कर सकता। आखिर उसको जो अरेस्ट किया गया, अटक हुआ, वो उनकी कृति से हुआ। हम ये बातें नहीं करते तो अटक होने का कोई संभव नहीं था। और केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद बीजेपी हमलावर है। आम आदमी पार्टी ने दावा किया है कि ईडी के पास केजरीवाल के खिलाफ कोई सबूत नहीं। 2013 में जो प्रश्न अरविंद केजरीवाल जी ने पूछा था कि भ्रष्ट लोग जेल कब जाएंगे, आज एक मैं छोटा सा कार्यकर्ता हूं भारतीय जनता पार्टी का, मैं कह सकता हूं कि 10 वर्षों के शासनकाल में इस देश ने एक बहुत बड़ा परिवर्तन देखा। ये जो बड़े बड़े राजनेता सोचते थे कि हम कुछ भी करेंगे, करोड़ों खरबों का घोटाला कर लेंगे और हम एक परिवार की तरह रहेंगे, मैं तुम्हारा पीठ खुजाऊंगा, तुम मेरी पीठ खुजाना, और हम में से कोई जेल नहीं जाएगा, हम सब बच के रहेंगे, ये अब नहीं होने वाला है। बार बार कहा जा रहा है केजरीवाल जी के खिलाफ सबूत हैं। क्या सबूत है? ये ईडी सुप्रीम कोर्ट में भी नहीं दिखा पाई। ईडी आखिरी वक्त तक ये कह रही है कि कोई 100 करोड़ का लेन देन आम आदमी पार्टी से कथित तौर पे साउथ ग्रुप ने किए, जिसके बारे में सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि आपने मनी ट्रेल नहीं दिखाई है। और केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा है कि केजरीवाल का अहंकार उनके भ्रष्टाचार से भी बड़ा था, इसलिए वो कानून से भाग रहे थे। बीजेपी नेता गिरिराज सिंह ने कहा कि केजरीवाल ने कानून का सम्मान नहीं किया। देखिए, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 9 बार जांच एजेंसियों ने नोटिस दिया, समन दिए। वो बार बार अपने आप को कानून से ऊपर समझते रहे। उनका अहंकार उनके भ्रष्टाचार से भी ज्यादा बड़ा था। घोटाला तो किया ही, लेकिन जांच एजेंसियों का सामना करने से भी भागते रहे। क्या कारण है? क्या अरविंद केजरीवाल देश के कानून से ऊपर है? क्या उनको डर है? वो जांच एजेंसियों में क्यों शामिल होने नहीं गए? केजरीवाल साहब कानून के को धत्ता दिखाते रहे, जबकि ये खुद संवैधानिक संस्था के उच्च पद पर बैठे हैं। अगर ये सम्मान नहीं करेंगे तो कौन करेगा? 10 सम्मान मिला इनको, और 10 सम्मान मिलने के बाद भी हाईकोर्ट चले गए। हाईकोर्ट ने इन्हें बरी नहीं किया। इससे साफ जाहिर होता है कि इनके अब चेहरे बेनकाब होने लगे हैं। और इस वक्त की एक और बड़ी खबर आपको बता दें, केजरीवाल ने अपनी याचिका सुप्रीम कोर्ट से वापस ले ली है। इसे विड्रॉ कर दिया गया है। सिंघवी ने, अभिषेक मनु सिंघवी ने जस्टिस संजीव खन्ना की बेंच को इस बात के लिए सूचित किया। केजरीवाल निचली अदालत में अपनी मांग रखेंगे और जो रिमांड मांगी जाएगी ईडी के खिलाफ, उनके वकील बोलेंगे अभिषेक मनु सिंघवी। लेकिन आधार क्या बताया गया, क्यों वापस ली गई ये याचिका, इसी बारे में ज्यादा जानकारी पीयूष पांडे हमें दे रहे हैं। जी पीयूष, बताइए कि क्या आधार बताया जा रहा है, क्यों वापस ली गई सुप्रीम कोर्ट से? देखिए, जस्टिस संजीव खन्ना की बेंच के सामने अभिषेक मनु सिंघवी ने ये कहा कि जो याचिकाएं हैं वो क्लैश करेंगी जब ईडी की ओर से राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया जाएगा अरविंद केजरीवाल को और रिमांड की मांग की जाएगी। उसी दौरान सुप्रीम कोर्ट में भी याचिका पर सुनवाई होगी। तो ऐसी स्थिति में ये क्लैश होगा और इस स्थिति से बचने के लिए हम याचिका वापस लेना चाहते हैं और रजिस्ट्री को हम इस बारे में एक पत्र लिख देंगे। और जस्टिस संजीव खन्ना को इस बारे में इसलिए सूचित किया गया क्योंकि विशेष बेंच सुप्रीम कोर्ट के सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़। पीयूष, आपको रोक रही हूँ, माफ कीजिए। इस वक्त आम आदमी पार्टी एक बार फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है, सीधे रुक करते हैं। आप सोच के देखिए, बिना सबूत के एक राष्ट्रीय पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक को गैर संवैधानिक तरीके से रातों रात गिरफ्तार कर लिया जाता है। इसका मतलब साफ है, इसके मायने साफ हैं। केंद्र की सरकार को, भारतीय जनता पार्टी को, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को
अगर किसी से भय लगता है, अगर कोई सपने में आके उन्हें डराता है, अगर उन्हें अपनी पार्टी भाजपा का भविष्य गर्त में जाता हुआ दिखता है, तो उसके पीछे सिर्फ एक नाम नजर आता है, अरविंद केजरीवाल का। सिर्फ एक व्यक्ति नजर आता है, अरविंद केजरीवाल। तो गिरफ्तारी को लेकर लगातार आम आदमी पार्टी की तरफ से हमला बोला जा रहा है बीजेपी पर, और इसी को लेकर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की जा रही थी। अब चलिए, केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद से ही बीजेपी ने भी आम आदमी पार्टी पर हमला बोलना शुरू कर दिया है। दोनों पार्टियों के बीच पोस्टर वॉर शुरू हो गया है। आप देखिए कैसे पोस्टर जारी किए गए अरविंद केजरीवाल के खिलाफ। बीती रात दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार हो गए और सुबह होते ही बीजेपी और आम आदमी पार्टी आमने सामने आ गए। बयानबाजी से पहले सियासी जंग पोस्टरबाजी के जरिए शुरू हुई। बीजेपी ने पोस्टर जारी किया जिसमें मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, सत्येंद्र जैन और केजरीवाल को कट्टर करप्ट बताया गया। आम आदमी पार्टी ने भी एक पोस्टर जारी किया जिसमें कार्यकर्ताओं से बीजेपी मुख्यालय आने की अपील की गई। इस बीच बीजेपी ने एक वीडियो भी जारी किया और उसमें आपका बढ़ता गिरफ्तारी ग्राफ लिखा। आम आदमी पार्टी की अपील के बाद पार्टी कार्यकर्ता सुबह से ही सड़कों पर उतरने लगे। पार्टी ऑफिस के सामने आप समर्थकों ने मैं भी केजरीवाल के प्लेकार्ड के साथ नारेबाजी करते नजर आए। इससे पहले आम आदमी पार्टी के कई नेताओं ने सोशल मीडिया के जरिए ये संदेश दिया कि आम आदमी पार्टी का हर कार्यकर्ता केजरीवाल है, ऐसे में उनको गिरफ्तार करके उनके हौसलों को कम नहीं किया जा सकता है। और केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह के पिता दिनेश सिंह ने भी केंद्र पर तानाशाही का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि देश में अघोषित इमरजेंसी जैसे हालात हैं। अब पानी अगर खारा है और तानाशाह है तो कल तानाशाह था, आज ना वो बदल गया। ये वही तानाशाही प्रवृत्ति चल रही है। इट इज अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी जिसके तहत हम लोग चल रहे हैं। और सिक्योरिटी वाले जो इंस्ट्रक्शंस हैं उनके अधिकारियों के उसको फॉलो कर रहे हैं और पार्टी के कार्यकर्ताओं के अंदर जो गाइडलाइन है, जो उनके अगुवा है, वो हिसाब से काम कर रहे हैं। और हमारी पार्टी के लोग भी चाहेंगे कि ऐसा काम न कोई करे कि समाज की निगाह में गिर जाए। लेकिन अगर चुपचाप बैठे रहते हैं तो जनता की निगाह में जरूर गिर जाएगी कि जिनको इतनी सुविधा केजरीवाल ने दिया वहीं के जो है जनमानस खामोश था, इसलिए ये आंदोलन चला है। और दिल्ली सरकार के मंत्री गोपाल राय ने दावा किया है कि गिरफ्तारी की कार्रवाई तानाशाही है। अरविंद केजरीवाल का परिवार नजरबंद कर लिया गया है। केजरीवाल के परिवार को मुझसे भी मिलने नहीं दिया जा रहा है, ये कहा है गोपाल राय ने। और पूछा है कि किस कानून के तहत उनके परिवार से मिलने से रोका जा रहा है। नहीं, ऐसा लग रहा है जैसे कि परिवार को भी इन्होंने हाउस अरेस्ट कर लिया, जिससे मिलने ही नहीं देंगे। ये मुझे लगता है कि इन्होंने सचमुच में जो है जिस तरह से व्यवहार किया जा रहा है, इस देश में तानाशाही इन्होंने घोषित कर दिया है। मुझे अभी अभी खबर मिली है कि पार्टी कार्यालय को भी चारों तरफ से सील कर दिया गया है और यहाँ पर मैं उनके परिवार से मिलने के लिए आया हूँ। परिवार को भी हाउस अरेस्ट कर लिया गया है, किसी को भी आने जाने नहीं दिया जा रहा है। अगर उनके परिवार की हालत क्या है कल रात से, किसी को नहीं पता है। खाल बचाने के अलावा उनके पास रास्ता क्या है? ये सड़कों पर तब उतरना चाहिए था जब अरविंद केजरीवाल शराब नीति बदल रहे थे। इनको सड़कों पर तब उतरना चाहिए था जब अरविंद केजरीवाल गली मोहल्ले, मंदिर, गुरुद्वारों के पास, स्कूलों के पास शराब की दुकानें खोल रहे थे। उस समय कहाँ थे ये लोग? उस समय सब काली कमाई खाने में लगे हुए थे। चोरी की है, भ्रष्टाचार किया है, तथ्य सामने है। राजनीतिक नौटंकी की उन्होंने। नवंबर से लेकर मार्च तक संबंध का अवहेलना की, कानून का मजाक बनाया। और जब कल माननीय हाई कोर्ट ने क्लियर कर दिया कि साक्ष्य हैं, जाइए जांच एजेंसी के सामने, उसके बाद क्या बचता है जी? पहले दिन से तय था, जब शराब नीति बदली गई, करोड़ों रुपए की चोरी की गई, भ्रष्टाचार किया गया, उसका जवाब अरविंद केजरीवाल आपको देना ही था, तो वो समय आना था। इस वक्त एक और बड़ी खबर मिल रही है। केजरीवाल के घर पहुंचे हैं पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान। सीएम मान केजरीवाल के परिवार से मुलाकात इस वक्त कर रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान पहुंचे हैं केजरीवाल के परिवार से मुलाकात करने के लिए। ये मुलाकात अभी चल रही है। भगवंत मान पहुंचे। आम आदमी पार्टी के समर्थकों की तरफ से, कार्यकर्ताओं की तरफ से लगातार सुबह से प्रदर्शन किया जा रहा है बीजेपी दफ्तर के बाहर। और इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है, भगवंत मान पहुंचे हैं केजरीवाल के घर।
और वहीं एक और बड़ी खबर आपको बताएं, दिल्ली सरकार मंत्री आतिशी ने अरविंद केजरीवाल की सुरक्षा को लेकर अब चिंता जाहिर कर दी है। विपक्ष को खत्म करने की साजिश है, ये आतिशी की तरफ से आरोप लगाया गया। दिल्ली की जनता बीजेपी को जवाब देगी। 2 साल के बाद भी 1 रुपए की रिकवरी नहीं हुई है, यह आम आदमी पार्टी की तरफ से कहा गया। और वहीं बीजेपी नेता बांसुरी स्वराज ने केजरीवाल पर हमला बोला है। अरविंद केजरीवाल जी की गिरफ्तारी भारतीय जनता पार्टी की एक राजनीतिक साजिश है। ईडी का उपयोग करके एक विपक्षी दल के राष्ट्रीय नेता को गिरफ्तार करना, एक ऐसे केस में जिसमें 2 साल की इन्वेस्टिगेशन के बाद भी 1 रुपए की भी रिकवरी ऑफ प्रोसीड्स ऑफ क्राइम नहीं हुई है। इस पूरी की पूरी परिस्थिति के निर्माता, इसका निर्माण करने का जिम्मा केवल और केवल स्वयं मुख्यमंत्री केजरीवाल जी पर ही जाता है। कल आपने भी देखा दिल्ली हाई कोर्ट में जब सुनवाई हुई तो ये पाया गया कि 8 समन्स का तो निरादर वो कर ही चुके हैं केजरीवाल जी। 9वें समन के पर भी उनके वकील साहब ने कह दिया कि केजरीवाल जी जांच में नहीं जुड़ेंगे। जब ईडी ने पूरी की पूरी फाइल जजेस के समक्ष रखी तो जजेस ने सारे सबूत देखे, सारे के सारे तथ्य देखे और उसके बाद इंटरिम प्रोटेक्शन देने से इनकार कर दिया। और साजिश के तहत केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया, ये कहना है राघव चड्ढा का। 135 करोड़ भारतीयों का आशीर्वाद केजरीवाल के साथ है। अरविंद केजरीवाल एक विचार है, राघव चड्ढा का बयान। केजरीवाल के विचार को गिरफ्तार नहीं कर सकते। एक केजरीवाल गिरफ्तार होगा तो लाखों केजरीवाल खड़े होंगे, राघव चड्ढा का बयान। एक लंबे समय से यह आशंका जताई जा रही थी कि एक साजिश के तहत अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार किया जाएगा और आज वो सत्य हो गया। इस मुश्किल की घड़ी में 135 करोड़ भारतीयों का प्यार और आशीर्वाद अरविंद केजरीवाल जी के साथ है। अरविंद केजरीवाल कोई एक शख्स का नाम ही नहीं है, एक विचार का नाम, एक विचारधारा का नाम है। आप जरूर अरविंद केजरीवाल के शरीर को गिरफ्तार कर सकते हैं, लेकिन उनके विचारों को गिरफ्तार नहीं कर सकते। कोर्ट में वो गए, हाई कोर्ट में उन्होंने गुहार लगाई, ईडी ने कहा हम गिरफ्तार करेंगे। हाई कोर्ट ने कहा डॉक्यूमेंट लेके आइए, हम एविडेंस देखना चाहते हैं। एविडेंस देखने के बाद हाई कोर्ट ने कहा कि हम इसकी गिरफ्तारी पर रोक नहीं लगाएंगे। तो इसमें हम कैसे कसूरवार? सारे क्रिमिनल जो हैं वो जेल से ऑपरेट करते हैं। अब देखिए, एक्सटॉर्शनिस्ट जेल से एक्सटॉर्शन करते हैं और जितने गैंगस्टर हैं वो जेल से ऑपरेट करते हैं। और फिर कानून क्या काम करता है? कानून उनके ऊपर रोक लगाता है। इसी तरह सत्येंद्र जैन जी भी सपना लेके गए थे, मैं जेल मंत्री हूं, जेल में जेल मंत्री रहूंगा। उनका सपना भी कानून ने तय किया ना, तो कानून अपना काम करेगा मेरे भाई। तो गिरफ्तारी के बाद आम आदमी पार्टी और बीजेपी एक दूसरे पर हमलावर हैं और केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर दिल्ली से लेकर बिहार तक सियासत कैसे गर्म हो गई है, देखिए इस रिपोर्ट में। अरविंद केजरीवाल जी को सम्मन भेज रहा हो, उस सम्मन का वो तामील नहीं कर रहे हो और बचाव के लिए दिल्ली उच्च न्यायालय जाते हैं, वहाँ से भी कोई भी ढंग का रिलीफ इनको नहीं मिलता है। तो ऐसी परिस्थिति में तो गिरफ्तारी ही एकमात्र रास्ता है। तो गिरफ्तार किया गया है, लेकिन चिंता की बात यह है कि भ्रष्टाचार जैसे संगीन मामले में गिरफ्तार व्यक्ति की पार्टी यह दावा करे कि जेल के अंदर से ही हुकूमत चलाया जाएगा, यह निश्चित रूप से देश के संविधान विशेषज्ञों को इस पर विचार करना चाहिए। साफ दिख रहा है, सबके समझ में आ रहा है, लेकिन ये दांव उल्टा पड़ेगा भाजपा पर। क्या एक सर्विंग चीफ मिनिस्टर को वो कहाँ भागा जा रहा था? आप पूछते उनके घर पे, वो तो कहीं रहे थे, पर गिरफ्तार करके फिर ये भय दिखा रहे हैं आप कि जो इंडिया गठबंधन में शामिल होगा उसका यही हश्र होगा। डर पैदा करना चाहते हैं। और इस बीच एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने सीएम के अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को लोकतंत्र की हत्या करार दिया। इस बीच सीएम की सुरक्षा को लेकर आम आदमी पार्टी ने सवाल खड़े किए।
दिल्ली पुलिस का ये काफिला कानून व्यवस्था बनाए रखने को लेकर सड़क पर निकला है। सीएम केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं के तेवर को देखते हुए सुरक्षा बलों को तैनात किया गया है। राजधानी के आईटीओ समेत आम आदमी पार्टी कार्यालय पर भी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। दिल्ली में आप के प्रदर्शन के चलते आईटीओ मेट्रो स्टेशन सुबह 8 बजे से शाम 6 बजे तक आज बंद कर दिया गया है। करीब 1000 पुलिस बलों को तैनात किए जाने की बात कही जा रही है। इधर ईडी की कस्टडी में केजरीवाल की सुरक्षा पर आम आदमी पार्टी ने चिंता जताई है। ईडी की कस्टडी में अरविंद केजरीवाल को पर्याप्त सिक्योरिटी दे रही है कि नहीं दे रही है, ये केंद्र सरकार का अपना असेसमेंट है कि वो Z+ सिक्योरिटी की आवश्यकता रखते हैं। केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने कहा कि केंद्र सरकार लोकतंत्र का गला घोट रही है। डेमोक्रेटिक राइट हर आदमी का जो है इसके ऊपर आघात कर रहे। इसकी शुरुआत खाली दिल्ली से नहीं थी। ऑफिस के बाहर नजर आ रही है, जहां देखिए किस तरीके से ये गाड़ियां हमें नजर आ रही हैं और ये देखिए इन TV9 भारतवर्ष सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहा है, जहां पर TV9 भारतवर्ष आपको ये सीधी तस्वीरें दिखा रहा है, जहां देखिए अरविंद केजरीवाल को लेकर एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट की टीम अब रवाना हो चुकी है। अरविंद केजरीवाल को लेकर एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट की टीम रवाना हो चुकी है और TV9 भारतवर्ष के कैमरे में आपने देखा कि किस तरीके से 4 से 5 गाड़ियों का ये काफिला लेते हुए अब अरविंद केजरीवाल को लेकर एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट से ये टीम लेकर गई है। ये है वो दरवाजा जहां से हमने देखा किस तरीके से अरविंद केजरीवाल को लेते हुए तमाम अधिकारी यहाँ पर मौजूद थे। हालांकि पुलिस सुरक्षा कर्मी यहाँ पर लगातार जिस तरीके से हलचल तेज हो रही थी, हमने देखा कि किस तरीके से एक सफेद कार में बिठाकर अरविंद केजरीवाल को ले जाया गया और यहाँ देखिए इस बीच इस पूरे रूट को कुछ सेकंड के लिए बंद कर दिया गया था, क्योंकि अब दोपहर 2 बजे का जो वक्त है उनकी कोर्ट में पेशी का, उसी के तहत ये सीधी तस्वीर आपको TV9 भारतवर्ष दिखा रहा है, जहां पर देखिए किस तरीके से अरविंद केजरीवाल को अब कोर्ट ले जाया गया है। कैमरामैन अशोक के साथ सुरभि शर्मा, TV9 भारतवर्ष। तो देखिए ये अहम तस्वीरें हमारी सहयोगी सुरभि ने हमें दिखाई। ईडी दफ्तर से ईडी की टीम अरविंद केजरीवाल को लेकर निकल गई है राउज एवेन्यू कोर्ट की तरफ। केजरीवाल को ईडी मुख्यालय से राउज एवेन्यू कोर्ट ले जाया गया है। करीब 3 गाड़ियों में जो ईडी के अधिकारी हैं वो मौजूद थे और बीच वाली गाड़ी में अरविंद केजरीवाल बैठे हुए नजर आ रहे थे। ये जो टीम है ये अरविंद केजरीवाल को PMLA कोर्ट लेकर जा रही है। थोड़ी देर में PMLA कोर्ट में जब वो पहुंचेंगे तो उसके बाद ये पता चल पाएगा कि इस पूरे शराब घोटाले में अरविंद केजरीवाल को कितने दिन की रिमांड मिलती है और उसके बाद आगे की कार्रवाई किस तरह की होती है। कैमरामैन हरीश के साथ रजनीश रंजन, TV9 भारतवर्ष, दिल्ली। रजनीश हमारे संवाददाता जानकारी दे रहे थे, केजरीवाल को राउज एवेन्यू कोर्ट लेकर निकल गए हैं ईडी के तमाम अधिकारी, पूरी टीम, और इस वक्त राउज एवेन्यू कोर्ट के रास्ते में हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। आम आदमी पार्टी ने यह साफ कर दिया है कि केजरीवाल इस्तीफा नहीं देंगे, वो जेल से ही चलाएंगे सरकार। हालांकि ये अपने आप में कितना प्रैक्टिकल होगा, कितना व्यवहारिक होगा, इसे लेकर भी तमाम तरह के सवाल उठ रहे हैं, लेकिन फिलहाल आम आदमी पार्टी ने यही फैसला किया। और ऐसे में आज राउज एवेन्यू कोर्ट में जब ईडी रिमांड लेने की कोशिश करेगी अरविंद केजरीवाल की, तो किस तरह के तथ्य प्रस्तुत किए जाते हैं ये भी देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा। क्योंकि कल जब ईडी के अफसर अरविंद केजरीवाल के घर पहुंचे थे, 2 घंटे तक तकरीबन सर्च ऑपरेशन वहां पर चलाया गया था। उसमें 150 पन्ने मिलने का दावा भी किया गया है ईडी के सोर्सेस की तरफ से, और बताया यह जा रहा है कि इन पन्नों में कुछ ऐसे सबूत मिले हैं जो ये साबित करते हैं कि दिल्ली की सरकार की तरफ से ईडी के कुछ अफसरों की जासूसी कराई जा रही थी। तो देखना यह होगा कि क्या आज इन तथ्यों को भी राउज एवेन्यू कोर्ट में ईडी की तरफ से पेश किया जाता है क्या। तो कोर्ट की कार्रवाई पर नजर रहेगी। राउज एवेन्यू कोर्ट ले जाया जा रहा है। आप कह रही है केजरीवाल ही मुख्यमंत्री रहेंगे। अब देखिए आम आदमी पार्टी ये कह रही है कि जेल से सरकार चलाना चाहते हैं, लेकिन ये कैसे संभव है, ये एक बड़ा सवाल है। केजरीवाल सीएम बने रहें तो मीटिंग कैसे करेंगे? जेल मैनुअल के मुताबिक ये कैसे संभव है? ये संभव नहीं है, ऐसी जानकारी मिल रही है। जेल मैनुअल ऐसे मामलों में क्या कहता है ये भी जान लीजिए। लगातार मीटिंग या फोन की अब तक इजाजत नहीं है, या अनुमति नहीं मिलती है जो जेल में रहता है। इसके अलावा ऐसे मामलों में अब तक क्या होता रहा है? नैतिकता के आधार पर इस्तीफा होता रहा है, यानी इस्तीफा दिया जाता है जो जेल जाता है। ये बड़ी बातें हैं, क्योंकि
बार बार इस तरह से आतिशी की तरफ से हो या आम आदमी पार्टी के नेताओं की तरफ से कहा जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल इस्तीफा नहीं देंगे, वो जेल से सरकार चलाएंगे। और केजरीवाल को कोर्ट लेकर पहुंची ईडी। बड़ी जानकारी इस वक्त की हम आपको दे रहे हैं। बड़ी खबर, थोड़ी देर पहले ईडी दफ्तर से केजरीवाल को लेकर टीम निकली थी और अब ये जानकारी सामने आ रही, केजरीवाल को कोर्ट लेकर पहुंच गई है ईडी। सीधे चलेंगे सुरभि के पास। सुरभि, ओवर टू यू, क्या अपडेट है? बिल्कुल, ये सीधी तस्वीरें भी आपको दिखाना चाहूंगी। हालांकि राउज एवेन्यू कोर्ट ले जाने से पहले की ये वो जगह है जहां पर हमने देखा कि ईडी ऑफिस के बाहर इसी रूट से ईडी ऑफिस से इसी रूट से ले जाया गया अरविंद केजरीवाल को। 4 से 5 गाड़ियों का ये पूरा काफिला था, जहां हमने देखा कि एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने ना सिर्फ इस एरिया को देखते हुए सिर्फ पुलिस को तैनात किया, बल्कि इस रूट को बंद नहीं किया गया था उस वक्त। आमतौर पर हम ये देखते हैं कि जब किसी तरीके की ऐसी गतिविधि होती है तो पूरे रूट को बंद कर दिया जाता है, लेकिन आज देखा गया कि किस तरीके से इस पूरे रूट पर ट्रैफिक भी सामान्य रहा। बस कुछ 30 सेकंड के लिए ट्रैफिक को यहां पर रोका गया और उसी वक्त हमने देखा, हमारे कैमरे में ये कैद हुआ, अरविंद केजरीवाल तीसरी गाड़ी में मौजूद थे। हालांकि जाहिर सी बात है शेड्स लगाए गए थे और यहीं से उनको अब से थोड़ी देर पहले 5 मिनट पहले ले जाया गया है राउज एवेन्यू कोर्ट में। और राउज एवेन्यू कोर्ट में उनकी पेशी का वक्त जो दोपहर 2 बजे था, उस लिहाज से एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट की टीम भी पूरी तैयारी के साथ आज उन्हें रवि कोर्ट लेकर जा रही है, क्योंकि कोर्ट के सामने ईडी ये बात पहले ही कह चुकी है कि अपना कोई भी फैसला सुनाने से पहले कैविएट जिस तरीके से दाखिल किया गया था, इस पूरे घटनाक्रम पे ईडी की भी तैयारी अपनी स्तर पर पूरी है। और हमारे सहयोगी जितेंद्र, जो कि लगातार ईडी के सोर्सेज से हमें बड़ी खबरें दे रहे हैं कि पिछले 15 घंटे में ईडी प्रीमाइसेस में अरविंद केजरीवाल की मौजूदगी में क्या क्या हुआ है, क्योंकि कल रात 9 बजे उनकी गिरफ्तारी और उसके बाद 11 बजे से इसी प्रीमाइसेस में यानी ईडी दफ्तर के इसी लॉकअप में अरविंद केजरीवाल के साथ जिस तरीके से सवाल जवाब हुए हैं, अरविंद केजरीवाल का जिस तरीके से मेडिकल एग्जामिनेशन हुआ है, उनका बीपी दोबारा चेक किया गया था क्योंकि रात को वो ज्यादा कंफर्टेबल नहीं थे। सुबह का वो वक्त, वो तस्वीर टीवी9 भारतवर्ष ने दिखाई जब मेडिकल करने के लिए आरएमएल से डॉक्टर्स की एक और टीम यहां पर पहुंची थी। लेकिन फिलहाल बिल्कुल सुरभि, और देखिए के दौरान हमारे साथ अभिजीत ठाकुर, हमारे सहयोगी राउज एवेन्यू कोर्ट से जुड़े हुए हैं, हम चलेंगे उनके पास। अभिजीत, कोर्ट से क्या खबर मिल रही है? जानकारी है कि कोर्ट लेकर ईडी की टीम केजरीवाल को पहुंच चुकी है। अभिजीत, ओवर टू यू। किसी भी वक्त अरविंद केजरीवाल को यहाँ पर लाया जा सकता है। आप देख सकते हैं कि सारी तैयारियां यहाँ पर कर दी गई हैं, बैरिकेडिंग्स लगा दी गई हैं, पुलिस की तैनाती भी यहाँ पर आपको दिखाई देगी। कई लेयर की बैरिकेडिंग की गई और अभी इस रास्ते को पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है आम वाहनों के आने के लिए। आपको कुछ लोग यहाँ पर पैदल चलते हुए दिखाई देंगे, सुरक्षा कर्मियों की तैनाती आपको दिखाई देगी। और राउज एवेन्यू के आसपास का अगर हम कहें तो पूरी किलेबंदी यहाँ पर कर दी गई है। केजरीवाल की पेशी किसी भी वक्त यहाँ पर हो सकती है। वो ईडी के दफ्तर से निकल चुके हैं और अब राउज एवेन्यू कोर्ट में इसी रास्ते से उन्हें अंदर लेकर जाया जाएगा और उसके लिए तमाम जो इंतजाम होते हैं, सुरक्षा इंतजाम होते हैं, वो तमाम यहां पर कर लिए गए हैं। किसी को भी अब यहां पर वाहन के साथ एंट्री जो है पूरे एरिया में नहीं करने दी जा रही है और कम से कम यहां पर आधा दर्जन लेयर इस तरीके के सिक्योरिटी बैरिकेडिंग की यहां पर लगाई गई है। हम लोग राउज एवेन्यू कोर्ट के ठीक बाहर मौजूद हैं और इसी रास्ते से उन्हें लेकर जाया जाएगा। और उसके अच्छा अभिजीत, अभी जब अरविंद केजरीवाल को लाया जाएगा तो अदालत में क्या कार्यवाही होगी, क्या पूरा प्रोसेस रहेगा आज का, अभी का, इस वक्त का? बिल्कुल, कोर्ट में सुनवाई होगी। ईडी जाहिर तौर पर रिमांड मांगेगी और जो बचाव पक्ष के वकील हैं वो अपना पक्ष रखेंगे, वो अपनी दलील देंगे और वो कोशिश करेंगे कि रिमांड पर ना लिया जाए, उन्हें जितनी राहत मिल सकती है मिले। लेकिन ईडी की अपनी तरफ से यह प्रयास होगा कि उन्हें रिमांड मिलनी चाहिए और कम से कम 10 दिन का रिमांड जरूर ईडी मांगेगी। 1 हफ्ते तक का रिमांड भी मांग सकती है ईडी। तो सबसे पहला जो टारगेट होगा वो पूछताछ के लिए ईडी रिमांड की मांग करेगी और उसके बाद सुनवाई के बाद जजेस दोनों पक्ष की बातें सुनने के बाद, दोनों पक्ष की दलीलें सुनने के बाद ये तय करेंगे कि रिमांड दी जानी चाहिए, नहीं दी जानी चाहिए या कितनी रिमांड दी जानी चाहिए। तो ये देखने वाली बात होगी। तो सुनवाई के बाद ये चीजें हो सकेंगी। ठीक है, जितेंद्र शर्मा हमारे साथ इस वक्त ईडी दफ्तर से जुड़े हुए हैं। जितेंद्र, जैसा कि अभिजीत बता भी रहे थे कि रिमांड की मांग की जाएगी ईडी की तरफ से, अगर रिमांड ग्रांट की जाती है फिर क्या होगा? ईडी दफ्तर में ही रहना होगा केजरीवाल को, क्या स्थितियां होंगी? और अगर वो रिमांड की जो डिमांड है ईडी की वो कोर्ट खारिज कर देता है, उस सिचुएशन में अरविंद केजरीवाल को कहां रखा जाएगा? जी बिल्कुल, देखिए अब से कुछ देर पहले ईडी की टीम अरविंद केजरीवाल को लेकर राउज एवेन्यू कोर्ट के लिए निकली है। ईडी की टीम
तकरीबन 12 घंटे के होमवर्क के बाद अरविंद केजरीवाल को ईडी हेडक्वार्टर से लेकर निकली है और इस 12 घंटे के होमवर्क में अरविंद केजरीवाल के ऊपर जो आरोप है, इसके अलावा उन आरोपों से जुड़े जो सबूत है, उन तमाम बातों की जो लिस्ट है बाकायदा उस रिमांड कॉपी के अंदर वो अंकित की गई है और उस कॉपी को कुछ देर बाद जब अरविंद केजरीवाल पीएमएलए कोर्ट के सामने मौजूद होंगे तो अदालत के सामने ईडी की तरफ से रखा जाएगा और कम से कम 7 दिन की रिमांड की डिमांड ईडी की तरफ से की जाएगी। 7 दिन हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इस दौरान ईडी को जरूरत है कि जो भी तमाम आरोप अरविंद केजरीवाल के ऊपर लगे हुए, चाहे वो जो इस केस से जुड़े अन्य किरदार हैं जो आरोपी हैं उनके द्वारा लगाए गए हों या फिर ईडी ने जो साक्ष्य पिछली 1 साल के अंदर जांच के दौरान जुटाए हैं उनको लेकर हो, तो इन तमाम चीज़ों से अरविंद केजरीवाल को कन्फ्रंट कराना होगा और उसमें लंबा वक्त लगेगा और यही वजह है कि ईडी की कोशिश होगी कि कम से कम 1 हफ्ते की जो रिमांड है वो अरविंद केजरीवाल की जांच एजेंसी को मिले और इसी होमवर्क को पूरा करने के बाद जो ईडी की टीम है वो इस वक्त ईडी हेडक्वार्टर से राउज एवेन्यू कोर्ट के लिए निकल चुकी है। कुछ देर बाद राउज एवेन्यू कोर्ट अरविंद केजरीवाल पहुंचेंगे और उसके तुरंत बाद उन्हें जो पीएमएलए कोर्ट है उसके सामने पेश किया जाएगा। जी जितेंद्र, सबसे मजबूत आर्गुमेंट ईडी का क्या है इस पूरे मामले में कि रिमांड उनको मिल सके, जो वो आगे पूछताछ करना चाहते हैं उसकी अनुमति कोर्ट से उनको मिल सके? जी बिल्कुल, देखिए सबसे पहले के कविता के बयान जिसमें साफ तौर पर यह आरोप लगाया गया कि जो के कविता के द्वारा यानी कि जो साउथ लॉबी है उसके द्वारा इस पॉलिसी के अंदर एंट्री करने के लिए तकरीबन 100 करोड़ रुपए की किकबैक आम आदमी पार्टी को दी गई और उसका इस्तेमाल गोवा के चुनाव में हुआ। अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी के संरक्षक है तो ऐसे में सीधी जिम्मेदारी अरविंद केजरीवाल की बनती है। इसके अलावा समीर महिंद्रू की अरविंद केजरीवाल से विजय नायर के फोन के जरिए फेस टाइम पर बातचीत होना, जिसमें साफ तौर पर अरविंद केजरीवाल ने बोला कि पॉलिसी को लेकर उन्हें घबराने की जरूरत नहीं और विजय नायर पर वो भरोसा कर सकते हैं। तीसरी बात, जो भी इस पॉलिसी के फॉर्मेशन को लेकर मीटिंग हुई, जो कैबिनेट की बैठकें हुई, वो बिल्कुल अरविंद केजरीवाल की इजाजत के संभव नहीं थी। तो ऐसे में बिल्कुल ये तमाम दलीलें होंगी ईडी की तरफ से। सुरभि, अब सबसे अहम सवाल यह है कि आम आदमी पार्टी का स्टैंड क्या होगा? पार्टी की तरफ से इस मामले को पहले जहां सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जा रही थी, अब स्थितियां थोड़ी बदलती नजर आ रही हैं। ओवर टू यू सुरभि। बिल्कुल, और रवि इसी के तहत ये बात आम आदमी पार्टी के बड़े नेता भी यहाँ पर साफ कर चुके हैं, जिन्होंने ये साफ तौर पर कहा कि कोर्ट का रुख करते हुए वो पहले इजाजत मांगेंगे कि अरविंद केजरीवाल को उनके वकील से मिलने दिया जाए, इजाजत मांगेंगे कि अरविंद केजरीवाल अपने परिवार वालों से मिल सके, इजाजत मांगेंगे इस बात की कि वो ऑफिस का काम भी जेल में रहते हुए कर सके। और इसी लिहाज से आज लगातार आप भी एक्सपर्ट्स के साथ चर्चा कर रहे हैं कि जो दावे आम आदमी पार्टी कर रही है कि सिटिंग सीएम अगर गिरफ्तार हो चुके हैं तो क्या वो अपने कामकाज को जेल के अंदर रहते हुए भी जारी रख सकते हैं? क्या ऐसा संभव है? और इसी के तहत जिस तरीके से कानूनी लड़ाई लड़ने में आम आदमी पार्टी आर पार के मूड में आ चुकी है, उसी के तहत आज ये बड़ा बयान सौरभ भारद्वाज के साथ बातचीत करते हुए भी देखने को मिला, जब उन्होंने कहा कि भले ही कार्यकर्ताओं के विरोध के दौरान उन्हें भी डिटेन किया जा रहा है। आतिशी बार बार मीडिया से मुखातिब होते हुए ये बता रही हैं कि अब ये लड़ाई कानूनी तौर पर भी लंबी जरूर है, लेकिन ये साफ हो चुका है कि किस तरीके से अरविंद केजरीवाल पर ये जो कानूनी शिकंजा कसा गया है, उसमें आम आदमी पार्टी की कोशिश ये रहेगी कि वो अपना सारा काम जेल में रहते हुए ही करे। लेकिन क्या ये संभव हो पाएगा, ये इस वक्त का सबसे बड़ा सवाल है। और कोर्ट में हो रही सुनवाई को देखते हुए ये देखना बहुत जरूरी हो जाएगा कि आखिर किस तरीके से वो तमाम दलीलें अब आम आदमी पार्टी रखती है। वहीं ईडी अपने स्तर पर अभी तक जिस लिहाज से अरविंद केजरीवाल से सवाल जवाब कर चुकी है, क्या वो तमाम तथ्य आज कोर्ट के सामने, क्योंकि रिमांड की डिमांड होगी, ऐसे में देखना यह होगा कि कोर्ट का क्या फैसला होता है। इसीलिए ईडी ऑफिस के बाहर हम और मेरी तमाम सहयोगी इस वक्त मौजूद हैं, जो पल पल का अपडेट आपको दिखा रहे हैं कि आखिर किस तरीके से इस पूरे मामले को देखते हुए सियासत गरमाती जा रही है। मेरी सहयोगी प्रतिमा भी इस वक्त हमारे साथ है। और प्रतिमा, सुबह से हम यही देख रहे हैं ईडी दफ्तर के बाहर खड़े होकर कि किस तरीके से पिछले 15 घंटों के दौरान अरविंद केजरीवाल की ईडी के लॉकअप में मौजूदगी के दौरान क्या पूरा घटनाक्रम रहा और कैसे सड़क पर हंगामा हुआ और सियासत गरमाई।